इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि फॉर लूप होता क्या है और फॉर लूप पाइथन में हम कैसे यूज़ कर सकते हैं और कुछ एग्जांपल्स लेके हम उसको समझेंगे। तो सबसे पहले लूप क्या है? जो चीज़ बार बार रिपीट हो, एक सर्कल में चलती रहे, उसे लूप कहते हैं। अब लूप के कुछ टाइप्स हैं, एक फॉर लूप और वाइल लूप। डू वाइल लूप पाइथन में नहीं होता, सही है। तो फॉर लूप देखते हैं क्या होता है। फॉर लूप, पहले डेफिनेशन को देखते हैं। अ फॉर लूप इज़ अ कंट्रोल स्ट्रक्चर, ठीक है, that allows us to repeatedly execute a block of code, सही है, for a specified number of times. सो इट मीन्स के फॉर लूप की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, एक ब्लॉक ऑफ कोड, जो कुछ लाइन्स हैं कोड की या कुछ नंबर्स जो है हम आइटरेट करवा सकते हैं। सपोज़ हमारे पास एक सीक्वेंस है नंबर्स की 1 to 10, तो उसे मैं 1 से 10 तक एक रिपीटेडली ये फॉर लूप की हेल्प से हम उसे चला सकते हैं, सही है। और ओवर द एलिमेंट्स ऑफ एन आइटरेबल ऑब्जेक्ट, यहाँ कोई भी आइटरेबल ऑब्जेक्ट हो, जैसे हमारे पास लिस्ट होती है ना, लिस्ट में कोई भी लेटर्स हो, स्ट्रिंग्स हो या डिजिट्स हो, डेसिमल्स हो, तो उस लिस्ट को हम आइटरेट करवा सकते हैं फॉर लूप की हेल्प से। आइटरेबल ऑब्जेक्ट क्या है? अब पाइथन में जो है ना, हर चीज़ ऑब्जेक्ट है, एक चीज़ ऑब्जेक्ट है, सही है। तो हम देखेंगे कि लिस्ट कैसे यूज़ कर सकते हैं फॉर लूप में, लिस्ट को आइटरेट कैसे कर सकते हैं, और रेंज कीवर्ड का हम यूजेज देखेंगे। तो अभी हम चलते हैं कुछ एग्जांपल्स की तरफ और उनके बेसिस पे हम समझेंगे कि फॉर लूप कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो कोड लिखने के लिए मैं यहाँ पर जो पाइथन आईडी का यूज़ कर रही हूँ, आप पाइथन में भी कोड कर सकते हैं। न्यू फाइल बनाएंगे पाइथन की, और इसे हम यहाँ पर एक न्यू नेम देंगे, अनटाइटल्ड पे क्लिक करके फॉर लूप लिख लेते हूँ मैं। उसके बाद हमारे पास ये पूरे सेल्स हैं, इस सेल में हम इजीली कोड कर सकते हैं। जो पाइथन जो है ना, इसकी अच्छी बात ये है कि हम हर सेल को अलग अलग से रन कर सकते हैं, अलग से हम एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं अपने कोड को। एक मैं यहाँ पर वेरिएबल ले रही हूँ लिस्ट ऑफ नंबर्स, जिसमें हम एक नंबर्स की लिस्ट स्टोर करेंगे। लिस्ट जो एरे होता है उस जैसी ये लिस्ट, पर द डिफरेंस क्या है इन दोनों में? जो एरे है वो सेम डेटा टाइप के वैल्यूज़ स्टोर करता है, और लिस्ट में हम डिफरेंट डेटा टाइप्स के वैल्यूज़ स्टोर कर सकते हैं। स्ट्रिंग भी, चाहे वो बूलियन हो या कोई डेसिमल नंबर हो, वो हम लिस्ट में स्टोर कर सकते हैं। बहरहाल लिस्ट एक लिए मैंने इवन नंबर्स की, उसे लिस्ट ऑफ नंबर्स के नेम से जो वेरिएबल मैंने स्टोर बनाया है उसमें स्टोर किया है हमने लिस्ट को। उसके बाद फॉर लूप यूज़ करेंगे और इस लिस्ट को हम आइटरेट करेंगे। जितने भी वेरिएबल्स हैं, जितने भी इसमें एलिमेंट्स हैं ना, उन्हें हम आइटरेट करवाएंगे फॉर लूप की हेल्प से। फॉर नंबर्स, हम नंबर्स जो है ना, एक नया वेरिएबल है जिसमें लिस्ट ऑफ नंबर्स के अंदर जो एलिमेंट्स है ना वो आते जाएंगे। फॉर नंबर्स इन लिस्ट ऑफ नंबर्स, मतलब जो लिस्ट ऑफ नंबर्स वेरिएबल के अंदर जो नंबर्स है ना, वो नंबर्स में आ जाएंगे, जो पहला हमारे पास वेरिएबल है उसमें। उसके बाद हम नंबर्स जब प्रिंट करेंगे तो ये सारे हमारे पास 2, 4, 6, 8, 10। अब ये हो कैसे रहा है? लिस्ट ऑफ नंबर्स के अंदर वेरिएबल जो हमारे पास ये लिस्ट ऑफ नंबर, इसके अंदर जो भी एलिमेंट्स होंगे ना, सपोज़ पहले हमारे पास 2 ये नंबर्स में आ रहा है, ये 2 प्रिंट कर किया इसने। उसके बाद 4 आएगा इसमें, 4 ये प्रिंट करेगा। उसके बाद 6 आएगा इसमें, 6 ये प्रिंट कर रहा है। उसके बाद 8 इसने प्रिंट किया। देन 10, 12, 14, इस तरह से ये हर नंबर को रिपीटेडली एग्जीक्यूट, मतलब जो वेरिएबल हमने दिया है ना, उसमें जितने भी एलिमेंट्स हो गए उसको आइटरेट करेगा इस तरह से। यहाँ पर हम हेडिंग दे देते हैं कि आइटरेटेड थ्रू अ लिस्ट, ठीक है। एक लिस्ट को हमने यहाँ पर आइटरेट किया, या ये मार्क डाउन हो गया है, इससे हम करते हैं हेडिंग, यहाँ पर जाकर हेडिंग कर लेते हैं, सही है। ये एक हेडिंग हो गई। एक लिस्ट को हमने फॉर लूप की हेल्प से यहाँ पर आइटरेट करवाया।
देन हम देखेंगे कि रेंज जो है, रेंज एक कीवर्ड है फॉर लूप में जो यूज़ होता है, उससे हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। फॉर और उसके बाद कोई भी नया वेरिएबल, जैसे मैंने लिया W, फॉर W इन रेंज, वेरिएबल जो हम चेंज कर देते हैं, आई लिख लेते हैं, फॉर आई इन रेंज 10। अब 10 इसका पैरामीटर है, सही। इट मीन्स कि ये क्या करेगा, 0 से लेकर 10-1 तक, मतलब 10 इसकी रेंज है, 10 तक ये या 10-1 तक ये प्रिंट करेगा नंबर्स, सही है। मतलब ये टोटल 10 नंबर्स हो गए, 0 to 9। रेंज का मतलब क्या है कि हम एक लिमिट दे रहे हैं कि इस लिमिट तक हमें नंबर्स जो है वो प्रिंट करके दें। अब मैं चाहती हूँ कि मुझे यहाँ पर 0 से, जैसे इसने प्रिंट करके दिया है ना, अब मैं कह रही हूँ कि हम इसे कहें कि 1 से लेकर ये 9 तक हमें प्रिंट करके दें, या 10 तक। तो इसमें एक दूसरा पैरामीटर हम यूज़ करेंगे जो होगा हमारा स्टार्ट, मतलब कि ये स्टार्ट 1 से करें और 10-1 9 तक ये प्रिंट करके दे। ये बाय डिफ़ॉल्ट ही खुद ही इसका ये एक रूल है रेंज कीवर्ड का, कि ये 10 से जो हमने जो रेंज दी होती है ना, एक लिमिट, उससे एक 1 नंबर माइनस करता है, एक नंबर माइनस करके वहाँ तक प्रिंट करता है, सही है। तो 11-1 होगा 10, सो 1 से ये इसने 10 तक हमें नंबर्स प्रिंट करके दिए। और इसके बाद हमारे पास ये रेंज जो है ना, इसमें हम मैक्सिमम 3 कीवर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, सही है। वो होते हैं स्टार्ट, स्टॉप एंड स्टेप। स्टार्ट मीन्स जहाँ से हमारी जो नंबर्स की रेंज है वो स्टार्ट हो, जहाँ से हमें, मतलब जहाँ से स्टार्ट करें नंबर्स प्रिंट करना। और स्टॉप मीन्स इस लिमिट तक नंबर्स जाएं, इस लिमिट तक, मतलब हमें एक उसे लिमिट दे रहे हैं कि 1 से 20 तक नंबर्स जो हमें प्रिंट करके दें। और बाद में स्टेप क्या होता है कि जो स्किप करने हैं नंबर्स, यहाँ पर 1 से ये स्टार्ट करेगा, 20 तक प्रिंट करेगा, 20-1 तक। और 3 मीन्स कि ये हर नंबर के बाद 2 नंबर स्किप करेगा, और जो थर्ड नंबर होगा ना वो उसे प्रिंट करेगा। जैसे इसने 1 प्रिंट किया, 2 एंड 3 स्किप हो गए, एंड देन 4, 5 एंड 6 स्किप हो गए, एंड देन 7, 8 एंड 9 स्किप करके इसने 10 प्रिंट किया, सही है। और 11-12 स्किप करके इसने 13 प्रिंट किया। इस तरह से 14-15 स्किप्ड हो गए, और 16 आ गया, 17-18 स्किप हो गए, और 19। तो इस तरह से ये स्किप कीवर्ड जो है यूज़ होता है। स्किप नहीं, स्टेप कीवर्ड जो है वो यूज़ होता है। बहरहाल ये मैक्सिमम रेंज में 3 पैरामीटर्स यूज़ होते हैं। एक फर्स्ट वाला जो होता है वो होता है स्टार्ट, मतलब रेंज कहाँ से स्टार्ट हो हमारी नंबर्स की। और सेकंड वाला स्टॉप, जहाँ तक जाके रुके वो रेंज। और थर्ड वाला होता है हमारा जो है वो स्टेप, कितने नंबर्स स्किप करने, सही है। तो अभी हम एक स्ट्रिंग लेंगे। ये तो हमने इंटीजर्स को आइटरेट किया, नंबर्स को आइटरेट किया फॉर लूप की हेल्प से। अब हम एक स्ट्रिंग लेंगे सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स के लिए स्ट्रिंग को, ठीक है। स्ट्रिंग क्या होती है, एक सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स। तो हम स्ट्रिंग को आइटरेट करवाएंगे फॉर लूप की हेल्प से। ऐसे मैंने हेडिंग कर ली, एक न्यू सेल में ये लिखकर हमने हेडिंग इसको बना दिया। उसके बाद एक हम वर्ड लेंगे स्ट्रिंग, कोई भी वर्ड हो इस अपर कोटेशन के अंदर, तो वो स्ट्रिंग कहलवाएगा, सही है। वो स्ट्रिंग एक डेटा टाइप है हमारे पास जो पाइथन में यूज़ होता है, स्ट्रिंग इंटीजर। तो स्ट्रिंग को भी हम आइटरेट करवा सकते हैं, यहाँ पर कोई भी वर्ड हम लिख सकते हैं, सही है। यहाँ पर लिख रही हूँ पाइथन प्रोग्रामिंग के लिए हम यहाँ पाइथन ही लिख लेते हैं। तो इसको हम क्या करवाएंगे, आइटरेट करवाएंगे फॉर लूप की हेल्प से। एक स्ट्रिंग लेंगे, उसे st वर्ड में, वेरिएबल में हमने स्टोर किया करवाया। और फॉर लूप में हम st जो वेरिएबल है ना, इसे यूज़ करके आइटरेट करवाएंगे। फॉर आई
या और कोई लिख लें फॉर आइटरेट इन एसटी, मतलब एसटी में जो भी हमारे पास एलिमेंट्स है उसको आइटरेट वर्ड के अंदर स्टोर करता जाए, और फिर हम इससे कंडीशन देंगे कि स्टोर करने के बाद ये क्या करे। तो ये स्टोर करने के बाद यहाँ पर हमें प्रिंट करके दिखाएं, प्रिंट आइटरेट। सही है, ये वाला जो हम कॉपी पेस्ट करेंगे यहाँ पर प्रिंट आइटरेट। तो जो भी पाइथन एसटी में जो भी अंदर वर्ड होगा ना जिसे हमने लिखा है पाइथन, ये पूरा एक एक अलग अलग लेटर जो है आइटरेट करके आ जाएगा, आइटरेट करेगा फॉर लूप। मीन्स इस तरह से ये प्रिंट हो गए। सही है। अगर इसमें यहाँ पर हमने एक वर्ड लिया है ना, अगर हम दो वर्ड्स लें तो फिर ये क्या करेगा, इसमें हमने स्पेस भी यूज़ किया है पाइथन, उसके बाद एक स्पेस है और फिर प्रोग्रामिंग। सही है। तो ये स्पेस को अलग से रखेगा, इस तरह से एक स्ट्रिंग समझकर स्पेस को भी, ये स्ट्रिंग नहीं पर ये स्पेस को भी अलग से ये आइटरेट करेगा उसे। सही है। पाइथन प्रोग्रामिंग इस तरह से इसने प्रिंट किया। तो स्ट्रिंग को हम पाइथन की हेल्प से इस तरह से हम आइटरेट करवा सकते हैं। सही है। तो इसी के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम डिक्शनरी जो कि जिसमें कीज़ इन आइटम्स स्टोर होते हैं वो किस तरह से स्टोर होते हैं और उसे हम फॉर लूप की हेल्प से कैसे आइटरेट करवा सकते हैं। तो हम देखेंगे आइटरेट थ्रो, इसमें हेडिंग कर दूं मैं, आइटरेट थ्रो डिक्शनरी कीज़ एंड आइटम्स। उसके डिक्शनरी के अंदर जो कीज़ एंड आइटम्स स्टोर होते हैं पेयर्स में, उससे हम आइटरेट करवाएंगे फॉर लूप की हेल्प से। और उसके बाद हम सीखेंगे कि नेस्टेड लूप क्या होता है। सही है। और नेस्टेड लूप को हम यूज़ कैसे करते हैं। सो एक ओवरव्यू देख लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि हमने लिस्ट कैसे यूज़ की फॉर लूप की हेल्प से, लिस्ट को कैसे आइटरेट किया। सही है। लिस्ट में सिर्फ हमने इंटीजर्स यूज़ किए। आप इंटीजर्स के साथ साथ स्ट्रिंग्स को भी स्टोर कर सकते हैं लिस्ट में। लिस्ट जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम वैल्यूज स्टोर करते हैं, उसे स्क्वायर या लार्ज ब्रैकेट्स भी कहते हैं उसे। फिर हमने देखा कि रेंज कीवर्ड फॉर लूप में कैसे यूज़ होता है और रेंज में कितने पैरामीटर्स होते हैं और मैक्सिमम 3 पैरामीटर्स को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। और उनके जो यूजेज है वो हमने देखा कि फ़र्स्ट वाला जो है वो स्टार्ट होता है, फर्स्ट कीवर्ड जो पैरामीटर होता है रेंज का, वहाँ से नंबर से स्टार्ट होते हैं। सेकंड पैरामीटर एक लिमिट बयान करता है कि वहाँ तक हमारे जो रेंज है नंबर्स की होनी चाहिए। और थर्ड जो है स्टेप हमारे कीवर्ड है जो नंबर्स को स्किप करता जाता है। सही है। उसके बाद हमने एक स्ट्रिंग ली, एक लेटर्स लिए, वर्ड्स लिए दो, उसे आइटरेट किया फॉर लूप की हेल्प से। और इन नेक्स्ट वीडियो वी विल सी हाउ टू यूज़ डिक्शनरी कीज़ और आइटम्स। डिक्शनरी के अंदर जो कीज़ और आइटम्स होते हैं पेयर्स में, वैल्यूज़ आइटम्स एलिमेंट्स, उससे हम कैसे फॉर लूप की हेल्प से आइटरेट करवा सकते हैं। और हम देखेंगे कि नेस्टेड लूप क्या होता है और हम उससे कैसे आइटरेट करवा सकते हैं। नेस्टेड लूप मीन्स फॉर लूप के अंदर फॉर लूप को हम कैसे आइटरेट करवा सकते हैं। सो तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।